आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसी के अंदर ही ओवा की फॉर्मेशन होती है। ओवा को एग भी बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, यानी कि जो ओवा एंड स्पर्म है उसका फ्यूजन हो जाता है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। जाइगोट के बाद जो फीटल की डेवलपमेंट है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होती है, एंड जो चाइल्ड बर्थ होता है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ही होता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं? ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स को ओविडक्ट्स भी बोलते हैं, यूट्रस, यूट्रस को वॉर्म भी बोलते हैं, वजाइना एंड वल्वा। ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में। जो ओवरीज हैं ये वन पेयर होती हैं, एक ओवरी यहाँ पर है, दूसरी ओवरी यहाँ पर है। इनका साइज छोटा होता है एंड ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती हैं यूट्रस के दोनों तरफ। ये यूट्रस है और यूट्रस के दोनों तरफ ओवरी प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये ओवरी है ये यूट्रस से जुड़ी हुई होती हैं थ्रू ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, अब जो ये ओवेरियन लिगामेंट है इनको पेरिटोनियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ओवरी। फर्स्ट फंक्शन है ओवरी का कि ओवरी के अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन की फॉर्मेशन होती है और ओवरी ही इन हार्मोन को सिक्रीट करती है। इन हार्मोन के नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सेकेंड फंक्शन है ओवरी का, ये देखो, ये ओवरी का डायग्राम है। ओवरी के अंदर ये जो स्मॉल राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ये है फॉलिकल। ठीक है, अब होता क्या है, ओव्यूलेशन से पहले जो प्राइमरी फॉलिकल है, यानी कि जो ये प्राइमरी फॉलिकल है ये मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाता है। अब प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल में चेंज करने वाला हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। अब जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पर जो ये मैच्योर फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है एंड इस फॉलिकल में से ओवा रिलीज हो जाता है। ओवा को एग भी बोलते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है फैलोपियन ट्यूब्स। ये वन पेयर होती हैं, एक फैलोपियन ट्यूब ये है, दूसरी फैलोपियन ट्यूब ये है। ये सीलिएटेड भी होती हैं, मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है कि जो ये फैलोपियन ट्यूब हैं ये ओवरी से स्टार्ट होती हैं एंड यूट्रस में जाकर ओपन होती हैं। यहाँ से स्टार्ट है एंड यूट्रस में जाके ओपन होती हैं। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस एंड यूटेराइन पार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसके 4 पार्ट हैं। इस पार्ट को बोलते हैं यूटेराइन पार्ट, इसे बोलते हैं इस्थमस, इस पार्ट को बोलते हैं एम्प्यूला, एंड जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे बोलते हैं इन्फंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है इन्फंडिबुलम। जो इन्फंडिबुलम है ये ब्रॉड एंड फनल शेप्ड पार्ट होता है। यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये ब्रॉड है एंड फनल शेप्ड है। जो इस इन्फंडिबुलम के मार्जिन्स हैं इन पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फैम्ब्रियाई। अब जो फैम्ब्रियाई हैं इनका काम क्या है, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? देखो, हमने अभी ओवरी के फंक्शन में पढ़ा था कि जो मैच्योर फॉलिकल है उसमें से एग निकलता है, यानी कि ओवा निकलता है। अब ओव्यूलेशन के बाद जो ये ओवा है इसको कलेक्ट कौन करेगा? इसको कलेक्ट करने का काम ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम फैम्ब्रियाई बोलते हैं, वो करते हैं। ठीक है, अब ये इन्फंडिबुलम से जो ओवा है वो चला जाता है एम्प्यूला में। तो जो फैलोपियन ट्यूब का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे वो क्या है? एम्प्यूला। अब जो ओवा है वो इन्फंडिबुलम से कहाँ आ गया? एम्प्यूला में। जो एम्प्यूला है ये लॉन्ग एंड वाइड पार्ट होता है और ये फैलोपियन ट्यूब का मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट क्यों है? क्योंकि यहीं पर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ओवा एम्प्यूला में पहुंच गया, ठीक है, और जो स्पर्म है वो वेजाइना के थ्रू एंड यूट्रस के थ्रू कहाँ पर पहुंच जाते हैं? एम्प्यूला में। तो एम्प्यूला में ही स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन होता है, जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब का थर्ड पार्ट है इस्थमस। इस्थमस लॉन्ग, वाइड एंड सीलिएटेड पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। अब सीलिया का क्या रोल है इस्थमस पार्ट में? देखो, जो एम्प्यूला था, एम्प्यूला में फॉर्मेशन हुई जाइगोट की। अब जाइगोट को कहाँ पर पहुंचना है? यूट्रस में पहुंचना है। अब इस्थमस में जो सीलिया हैं उनके मूवमेंट की वजह से जो जाइगोट है ये पहुंच जाएगा यूट्रस में। फोर्थ पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का यूटेराइन पार्ट। ये जो यूटेराइन पार्ट है ये बहुत ही नैरो होता है और ये यूटेराइन पार्ट यूट्रस के अपर रीजन में प्रेजेंट होता है। ये यूट्रस है, ये यूट्रस का अपर रीजन है, यहाँ पर ही यूटेराइन पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद है फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। देखो, अब फैलोपियन ट्यूब के क्या फंक्शन है? जो फैलोपियन ट्यूब है ये ओवरी से ओवा को कलेक्ट करती है। सेकंड, फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। थर्ड,
जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो उस जाइगोट को यूट्रस में भेजने का काम भी फैलोपियन ट्यूब का ही होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट है यूट्रस। जो यूट्रस है वो लार्ज, होलो, वस्कुलर एंड हाईली वस्कुलर पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इस डायग्राम में देखो, जो ये सेंटर में ये ब्रॉड रीजन दिखाई दे रहा है, इसे ही बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, यूट्रस बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में। अब यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी ऑफ यूट्रस को कॉर्पस भी बोलते हैं, एंड थर्ड पार्ट है सर्विक्स। यूट्रस का फर्स्ट पार्ट है फंडस। इस डायग्राम में देखो, ये ओपनिंग है फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग के ऊपर की तरफ ये डोम शेप्ड पार्ट होता है यूट्रस का, और इस पार्ट को बोलते हैं फंडस। सेकंड पार्ट है यूट्रस का, बॉडी ऑफ यूट्रस, इसको कॉर्पस भी बोलते हैं। ये मिडल एंड मेन पार्ट होता है यूट्रस का। इसकी वॉल 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर इज मायोमेट्रियम एंड इनर लेयर इज एंडोमेट्रियम। इस डायग्राम में देखो, ये है पेरीमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम एंड ये है एंडोमेट्रियम। अब जो ये बॉडी ऑफ यूट्रस है, इसको मेन पार्ट क्यों बोला गया है यूट्रस का? इसे इसलिए बोला गया है यूट्रस का मेन पार्ट क्योंकि जो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से होते हुए इस पार्ट में आया, यानी कि यूट्रस में आया, वो एंडोमेट्रियम से आके अटैच हो जाता है। ठीक है, और यहीं पर ही फीटल की डेवलपमेंट होती है, मतलब जो बच्चे का विकास होता है वो यूट्रस के इसी पार्ट में ही होता है। इसीलिए इस पार्ट को यूट्रस का मेन पार्ट बोला गया। यूट्रस का थर्ड पार्ट है सर्विक्स। जो सर्विक्स है ये लोअर एंड नैरो पार्ट होता है। यहाँ डायग्राम में देखो, ये सर्विक्स है, ये सबसे लोअर पार्ट है यूट्रस का, एंड ये बहुत ही नैरो भी है। ठीक है, अब देखो, सर्विक्स में इंटरनल ओस होता है एंड एक्सटर्नल ओस होता है। जब सर्विक्स यूट्रस में ओपन होती है तो ये ओपन होती है इंटरनल ओस के थ्रू, एंड सर्विक्स जब वेजाइना में ओपन होती है तब वो ओपन होती है एक्सटर्नल ओस के थ्रू। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ यूट्रस। देखो, यूट्रस में ही फीटल ग्रोथ होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। सेकंड, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन भी यूट्रस में ही होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोर्थ पार्ट है वेजाइना। डायग्राम में देखो, सर्विक्स के नीचे की तरफ प्रेजेंट है वेजाइना। जो वेजाइना है ये लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। जो वेजाइना है ये 2 तरह से एक्ट करती है। फर्स्ट, कॉपुलेशन के टाइम पर ये स्पर्म को रिसीव करती है। सेकंड, ये बर्थ कैनाल की तरह एक्ट करती है जब बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, क्योंकि वेजाइना के थ्रू ही बच्चे का जन्म होता है, इसलिए वेजाइना को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिफ्थ पार्ट है वल्वा। देखो, जो हमने इस डायग्राम में जितने भी जो पार्ट पढ़े हैं, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उन्हें बोलते हैं वल्वा। ठीक है, इसमें आते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस।